नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं उस शो में जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। क्या बीजेपी से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई में दोनों ओर से हंगामा खड़ा करने वाला दांव चला जा रहा है? एक ओर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की जांच का तूफान है, तो दूसरी ओर आज केजरीवाल ने सिसोदिया के साथ खुद की गिरफ्तारी की आशंका जताकर सियासी संग्राम तेज कर दिया। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सनसनीखेज दावा कर दिया कि सीबीआई और ईडी की जांच बंद करने की एवज में बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। सिसोदिया ने यह भी कहा है कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, इसलिए ना डरेंगे ना झुकेंगे। सवाल पब्लिक का आज यही है कि जब भ्रष्टाचार के मामले की आंच तो आम आदमी पार्टी को क्यों आए याद महाराणा प्रताप? क्या ये दिल्ली पर चल रही जांच का गुजरात में चुनावी माइलेज वाला प्लान है? यही है सवाल आज पब्लिक का। और सिसोदिया को बीजेपी का ऑफर सच है या शगुफा? पब्लिक ये भी सवाल पूछ रही है आज। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोपों में इस वक्त घिरे हुए हैं। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी कह रही है कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को फंसाने का प्लान बनाया गया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के इस मामले को गुजरात की लड़ाई बना रही है। सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया को लेकर गुजरात दौरे पर गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा, सबसे पहले इसे सुन लीजिए। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है। किसको फायदा होगा? दिसंबर तक हो रहा है, बस ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी करने। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल जो कह रहे हैं उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहे हैं कि सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी गई है। क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति खुद को विक्टिम दिखाने की है? क्या इस दांव का गुजरात के चुनाव से लेना देना है? आज मनीष सिसोदिया ने खुद को महाराणा प्रताप का वंशज कहकर जांच से ना डरने की बात कही है। क्या इसे गुजरात के 6% राजपूत वोटरों को साधने की कोशिश कही जा सकती है? एक अनुमान के मुताबिक 2017 के गुजरात चुनाव में कुल राजपूत वोटरों में 45% ने बीजेपी को वोट दिया था। लगभग इतने ही कांग्रेस को वोट दे रहे थे। बाकी 10% राजपूत वोट अन्य पार्टियों को मिली थी। सिसोदिया जब महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं तब वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी उन्हें आम आदमी पार्टी से तोड़ने की कोशिश कर रही है। सुनिए मनीष सिसोदिया का ये दावा है क्या? पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है वहां पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में। तो मैंने कहा भाई, ये सीबीआई ईडी जितने केस चल रहे हैं इनकी सच्चाई तो मैं जानता हूं, क्योंकि ये सारे केस फर्जी हैं। मैं एक ईमानदार आदमी हूं। इनफैक्ट मैं अरविंद केजरीवाल जी की टीम में हूं ही इसलिए कि मैं एक कट्टर ईमानदार आदमी हूं। मैंने अब तक सारा काम ईमानदारी से किया है, कट्टर ईमानदारी से किया है। वैसे मनीष सिसोदिया के दावे का जवाब देने में बीजेपी ने बिल्कुल देर नहीं की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट करके तंज भी कर दिया। मनीष का फोन तो सीबीआई ले गई, खुद ही बोले थे, तो किसके फोन पर फोन आया या मैसेज आया
उसका नाम बताएं और उनका फोन भी जांच के लिए जमा करवाएं ताकि दूध का दूध और शराब का शराब हो जाए। ये मनोज तिवारी का तंत्र था। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर भी सिसोदिया के दावे को खारिज किया है। इस बीच बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करना ही केजरीवाल मॉडल है और आपकी बयानबाजी करप्शन के चार्ज से ध्यान भटकाने के लिए है। सुनिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये बयान। जनता पूछती है, ना भ्रष्ट दवा मंत्री को हटाया और ना भ्रष्ट दारू मंत्री को। और मैं कह दूं, ये शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा, किसी व्यक्ति के पास शिक्षा विभाग भी है तो शराब विभाग भी है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है जी, पैसा दो ठेका लो। और बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार, कट्टर भ्रष्टाचार। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या गिरफ्तारी का डर दिखाकर केजरीवाल सीबीआई जांच पर पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या करप्शन की जांच की आंच के बदले आपने आज जाति कार्ड खेल दिया? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी के ऑफर वाला सिसोदिया का दावा सियासी सनसनी के लिए है? और सवाल नंबर 4, क्या गुजरात चुनाव की वजह से आम आदमी पार्टी को परेशान करने का आरोप सही है? यही है आज पब्लिक के सवाल और आज इन सवालों के जवाब हम लेंगे। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभ्रांश राय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। अवनीजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है जैस्मिन शाह को, जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। और जैस्मिन शाह, मैं आपको और सारे पैनलिस्ट को रूल बताना चाहती हूं कि पहले ओपनिंग रिमार्क्स में 60 सेकंड का टाइम मिलेगा हर पैनलिस्ट को अपनी बात कहने का, जिसमें कोई भी बीच में अड़चन नहीं करेगा। 60 सेकंड होने के बाद दूसरे पैनलिस्ट की बारी आएगी और सब पांचों जब बोल लेंगे तब हम डिबेट खोलेंगे और हर मुद्दे पर बहस छेड़ेगी। जैस्मिन शाह, मैं आपसे पहला सवाल पूछती हूं और मेरा पहला सवाल है कि अगर बीजेपी से कोई ऑफर है तो ये ऑफर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आया या किसी ने फोन किया? क्योंकि दोनों ही बातें कही हैं सिसोदिया जी ने। अगर टेक्स्ट मैसेज से आया है ये ऑफर तो कौन से फोन पे आया? क्योंकि मनोज तिवारी ने सवाल उठाया है कि फोन तो ले गई सीबीआई। और दूसरी बात, अगर रिकॉर्डिंग है किसी फोन की तो अब तक आपने दुनिया के सामने रख क्यों नहीं दिया? क्योंकि इससे बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैस्मिन शाह, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। धन्यवाद नाविका जी। कई दिनों से देश की जनता ये सवाल पूछ रही थी कि देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है, दाल आटा चीनी पे मोदी सरकार जीएसटी लगा रही है, तमाम दिक्कतें हैं। लेकिन इस टाइम पर केवल और केवल मोदी सरकार का लग रहा है कि एक ही गोल रह गया है कि ऑपोजिशन लीडर्स पे सीबीआई और ईडी की रेड करें। तो ये सवाल उठ रहा था कि ये सीबीआई रेड क्यों हो रही है, ईडी रेड क्यों हो रही है? एक्साइज पॉलिसी तो कई महीनों से चल रही थी, अब क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है क्योंकि मोदी केजरीवाल जी गुजरात जा रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं। अब पता चला कि जिस स्तर पर भाजपा ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में चला रही थी, वहां पे एकनाथ शिंदे को अपनी ओर करके वहां की सरकार गिरा दी। नीतीश कुमार जी को ये उन्होंने करने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं हो पाया। तो वही ऑपरेशन लोटस का जो फॉर्मूला था वो दिल्ली में अपनाना चाह रही थी। एक फर्जी केस लगाकर सीबीआई ईडी की रेड करा दी और अब मनीष सिसोदिया को पूछ रहे हैं कि आप अपने साइड आ जाओ। तो यही रियलिटी है कि आज ये बड़ा खुलासा है और भाजपा को जवाब देना है कि आपका ये फॉर्मूला यहां दिल्ली में क्यों फेल हो रहा है। जो आपने सारी ऑपोजिशन लीडर्स के साथ किया, ये आपका यहां पे नहीं चलने वाला। गौरव भाटिया जी, आपके ऊपर आरोप है, हालांकि 60 सेकंड में रिकॉर्डिंग अभी तक क्यों पब्लिक नहीं की गई, इस पर कोई जवाब नहीं दिया जैस्मिन शाह ने। लेकिन आरोप आप पर है कि आपको एक आदत सी पड़ गई है दूसरी पार्टियां तोड़ने की और अपने पार्टी में लोगों को शामिल करने की। यही है आम आदमी पार्टी का आप पर आरोप कि इस बार ये आपने दिल्ली में करना चाहा और इसी का नतीजा है ये सीबीआई और ये ईडी की जांच। जवाब दीजिए, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब।
नाविका जी, आप नहीं, पाप है, जनता के लिए अभिशाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है। कौन? सब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्राइम मास्टर गोगो। सत्ता में आया हूं तो लूटूंगा, कुछ तो लेके जाऊंगा। आपको मालूम है ये आरोप हम पे लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए आज दिल्ली की जनता कह रही है भाग अरविंद भाग। रोज प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या है जनता के? अगर आबकारी नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली, ये बताओ। 144 करोड़ राजस्व में आना था, जनता के हित में इस्तेमाल होता, क्यों माफ किया? क्यों ठेकेदार आबकारी नीति बना रहे थे? प्रश्न नंबर 3। 4, 30 करोड़ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आया, माफ क्यों किया? कानून तो ये नहीं कहता है। जो सिफारिश आई थी वो ये आई थी कि आप सरकारी संस्था को L1 लाइसेंस देंगे, आपने तो ठेकेदारों को दे दिया। क्यों? क्योंकि रुपया घूम के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में आ रहा है। और जिसको ये कट्टर ईमानदार कहते थे वो सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल की सलाखों में है। ये कट्टर बेईमान लोग हैं और सब जान गए हैं इनका काम केवल लूट खसोट करना है, और जब सवाल पूछो तो ये भाग खड़े होते हैं। सुभ्रांश राय जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई है, दोनों तरफ से आरोप प्रति आरोप है, लेकिन ये पूरा मामला अब गुजरात शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। राजपूत बता दिया मनीष सिसोदिया ने अपने आप को, तो अब ये निशाना वोट बैंक पर भी है। और वोट बैंक की बात करें तो बीजेपी से पहले कांग्रेस को खतरा हो सकता है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि जिस जिस स्टेट में कांग्रेस मुख्य ऑपोजिशन है वहां वहां आम आदमी पार्टी जगह अपनी बना रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ सुभ्रांश राय, ये सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है ये सही है या नहीं, या जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके मंत्री को मिलना चाहिए था भारत रत्न, लेकिन बीजेपी ने दे दिया है उन्हें सीबीआई का गिफ्ट। आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नाविका जी, बीजेपी प्लस आम आदमी पार्टी इज इक्विवेलेंट टू आरएसएस। नंबर 1, इस देश में 2 सरकारें हैं, एक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और एक दिल्ली आधी अधूरी दिल्ली के शासक राजा अरविंद केजरीवाल की सरकार। ये दोनों विज्ञापन जीवी सरकारें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की नई शराब नीति, दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है, शराब को पानी की तरफ बेचा जा रहा है, एक के साथ एक फ्री किया गया, उम्र शराब पीने की उम्र कम कर दी गई, और सब लोग जानते हैं कि इसमें करप्शन हुआ तो हुआ। अगर अरविंद केजरीवाल भी जिम्मेदार है, मनीष सिसोदिया भी जिम्मेदार है, लेकिन साथ में उस नई पॉलिसी को साइन करने वाले दिल्ली के एलजी भी जिम्मेदार है। जांच उन पे भी होनी चाहिए। और उसी तरह से एक मॉडल और है गुजरात मॉडल। हर रोज गुजरात में ड्रग्स पाया जा रहा है, सैकड़ों करोड़ से लेकर हजारों करोड़ तक। एकदम ड्रग्स की नई राजधानी बन गया है नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो विज्ञापन जीवी केजरीवाल की सरकार हो, काम धाम दोनों सरकारों को कुछ नहीं करना। गुजरात में ड्रग्स की खेती चल रही है और दिल्ली में शराब की खेती चल रही है, दोनों करप्शन में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। चूंकि आज बेसिक मुद्दा है, देश जो है वो त्राहिमाम करके न्याय मांग रहा है कि बिल्किस बानो के साथ जस्टिस नहीं हुआ है। देश जो है त्राहिमाम करके इंसाफ मांग रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन फीस के नाम पे उनके स्कूल के प्रिंसिपल मार दे रहे हैं। देश आज इंसाफ मांग रहा है कि पानी पीने वाले आपके 60 सेकंड सुभ्रांश राय जी समाप्त हो गए हैं। और आप कम से कम अपना हिमाचल प्रदेश का जो पूरा सिलसिला है उसको बचा लें। आपको बाकी सब में इतनी खामियां नजर आ रही हैं, थोड़ा हिमाचल प्रदेश अपना संभाल लें। शराब और ड्रग्स का जो भी होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अवनीजेश अवस्थी जो हिमाचल में देखिए, सुभ्रांश राय आती हूं, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। अवनीजेश अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं 2 सवाल। ये सही है कि बीजेपी कई पार्टियों से लीडर लेती रही है और जब वो लीडर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके इन्वेस्टिगेशंस खत्म हो जाते हैं, ये बात सही है और इसके एग्जाम्पल्स कई हैं और तमाम ऑपोजिशन की पार्टियां इन्हें रोज गिनाती रहती है। तो एक तरफ तो ये कहानी है, दूसरी तरफ ये कहानी है कि मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं उनके पास रिकॉर्डिंग है और मैसेज भी आया है। ये संगीन आरोप है। आपको नहीं लगता कि इस संगीन आरोप पर जल्द से जल्द
और रोशनी पड़नी चाहिए ताकि इस देश के नागरिकों को पता चले कि आखिर चल क्या रहा है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक हो क्या रहा है। नाविका जी, 2 दिन तक, अब इस 2 या 3 दिन तक इस पर बहस होगी कि मनीष सिसोदिया को बीजेपी ने ऑफर दिया। इसका कोई प्रमाण नहीं आएगा, आज तक उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। 3 दिन बाद उसके बाद भारत रत्न पे शुरू हो जाएगी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। मुझे तो हैरत वैसे ये बात पे है कि उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए क्यों नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसकी खबर छपती हो वो छोटा सा भारत रत्न लेगा सिर्फ। वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा अखबार, सबसे बड़ा शिक्षा मंत्री, सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री, उसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, या उससे कोई नया प्राइज उसके लिए तो घोषित हो जाना चाहिए। तो ये मुझे हैरत हुई। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो नोबेल प्राइज जो है ना वो अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए रखा होगा, इसलिए उनको भारत रत्न का है। महत्वपूर्ण बात यह, आज एक बहुत अच्छी बात है, कभी कभी उनसे सहमत भी हो जाना चाहिए। आज मनीष सिसोदिया ने कम से कम महाराणा प्रताप का वंशज तो कहा अपने आप को। अब कम से कम दिल्ली के स्कूलों में अकबर महान तो नहीं पढ़ाएंगे ना वो विदेशी आक्रांता को जो महान बनाया हुआ था। अब ये तो कहेंगे कि महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष किया भारत की स्वतंत्रता के लिए उन विदेशी आक्रांताओं के समक्ष, उसका कम से कम पाठ तो पढ़ाएंगे भारत दिल्ली की शिक्षा नीति में, वो तो जरूर करेंगे ना। या वहां पर वही अकबर महान चलेगा और यहाँ पर महाराणा प्रताप महान चलेगा। अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ नाविका जी कि बड़ी साफ सी बात है कि इनको ये बताना चाहिए कि ये जो नीति थी वो बदली क्यों। अगर वो इतनी साफ थी, और बिल्कुल 10 सेकंड और लूंगा नाविका जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि शराब के बारे में, शराब का कोई विज्ञापन नहीं हो सकता, शराब को प्रमोट नहीं किया जा सकता। शराब के बारे में बहुत सारे इवन फिल्मों के नीचे सब टाइटल आते हैं, अगर कोई ड्रिंकिंग सीन है तो ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो शराब एक पर एक फ्री, अन्ना हजारे का चेला। और मुझे हैरत है कि अन्ना हजारे ने कोई वक्तव्य नहीं दिया अब तक इस पर। विनोद अग्निहोत्री जी, सवाल कई हैं और एक्साइज पॉलिसी जिसकी वजह से ये सारी जांच है, इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। ये कोई नहीं बता रहा कि क्यों यू टर्न हुआ एक्साइज पॉलिसी में, ये कोई नहीं बता रहा कि क्यों अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो वापस रिफंड कर दी गई थी, क्यों 10% कमीशन बढ़ा दी गई थी, क्यों मैन्युफैक्चरर्स को बुला लिया गया था ठेके में जब गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती थी सारे शराब के ठेके, और क्यों ये भी पूछा जा रहा है कि क्यों एज ऑफ ड्रिंकिंग को भी नीचे कर दिया गया था, और किस तरह के आपने यानी आम आदमी पार्टी ने इतने सारे इंसेंटिव्स दिए थे, एक के साथ एक फ्री के। इन सब बातों पे कोई बात नहीं हो रही, लेकिन बात हो रही है कि ऑपरेशन कमल चल रहा है, भारत रत्न होना चाहिए, फलाना ढिमका। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या दोनों तरफ से ये जरूरी नहीं है कि मुद्दे की बात पर आया जाए? एक तरफ एक्साइज पॉलिसी का डिफेंस होना चाहिए आम आदमी के पास, और दूसरी तरफ बीजेपी को बताना चाहिए कि वायलेशंस क्या है, ताकि जनता समझ पाए कि मुद्दा है क्या। देखिए नाविका जी, जो सवाल आपने उठाए बिल्कुल सही उठाए, उसका जवाब तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जसमीन शाह हैं वो देंगे। मुझे लगता है हमारे देश में भ्रष्टाचार को हटाने से ज्यादा उस पर राजनीति होती रही है। बोफोर्स से लेकर के 2G और कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जितने घोटालों पर खूब राजनीति हुई, आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, एक दूसरे के खिलाफ जो है नारेबाजी हुई, सरकारें बदली, लेकिन किसी मामले में कोई जो है ठोस नतीजा आज तक सामने नहीं आया। क्योंकि जैसे राजनीतिक उद्देश्य पूरे हो जाते हैं वो आरोप पीछे चले जाते हैं। बोफोर्स में किसी को सजा नहीं हुई, हाईकोर्ट ने सबको बरी कर दिया, और उसके बाद तत्कालीन सरकार और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। 2G में 1 साल तक जो है पूरी यूपीए सरकार चली गई और 1 साल तक जज साहब इंतजार करते रहे, और उन्होंने बाद में फैसला दिया और राजा को भी बरी किया, करीमोजी को भी बरी किया, और कहा कोई घोटाला नहीं हुआ। उसके बाद सीबीआई उसके ऊपर हाईकोर्ट नहीं गई। तो कोल घोटाले में देख लीजिए आप, कॉमनवेल्थ घोटाले में देख लीजिए, राजनीति खूब हुई है और अब भी राजनीति हो रही है। और ये मैं कहता हूं एजेंसीज अपना काम करें और उनको करने दीजिए, और जो आरोपित हैं जो उसमें वो जवाब दें, कोर्ट में जाएं, और राजनीतिक दल जो है दूसरे मुद्दों पर बात करें। लेकिन राजनीतिक दलों को चूंकि राजनीति करनी हो, जैसा कि आपने कहा कि गुजरात चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे के खिलाफ और बढ़ेगा। जैस्मिन शाह जी, बहुत अहम आरोप जो लगा है वो लगा है इस बात का कि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को ऑफर किया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, और तब ईडी और सीबीआई की जांच बंद हो जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं कि इसके प्रमाण कहां हैं?
एविडेंस रखिए और देश भर को बताइए कि क्या हो रहा है। क्यों एविडेंस अब तक टेबल पर नहीं रखा गया है? क्या ये फिर पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बात है कि आरोप करो और उसके बाद राजनीति करो और अपने आप को विक्टिम दिखाओ? बिल्कुल नहीं नाविका जी, और आज हमने कहा है कि सही और उचित समय पर जो भी हमने रिकॉर्डिंग करी है, इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग हुई है। ये फोन कॉल आया था, ये रिकॉर्डिंग हुई है और हम देश के सामने जारी करेंगे। लेकिन उसी साथ इस चीज पर भी सवाल हो जाए कि जहां पर एक तरफ मुकुल रॉय, हेमंत बिस्वा शर्मा, पेमा खांडू, शुभेंदु अधिकारी, तमाम जो ऑपोजिशन लीडर्स पहले ऑपोजिशन में थे, बीजेपी ने पता नहीं उनसे क्या सूझबूझ करके उनको अपनी पार्टी में ला दिया और उसके बाद सीबीआई ईडी के सारे इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गए। तो एक सवाल मेरे ख्याल से बीजेपी पे बनता है, आप इन तमाम लीडर्स, मैं चाहूं तो पूरी लिस्ट बता दूं, रेड्डी ब्रदर्स, पेमा खांडू, रमेश पोखरियाल निशांक, नारायण राणे, सीएम रमेश, जय पांडा, इन सब पर सीबीआई ईडी के गंभीर आरोप और केसेस जारी थे। सारे के सारे धुल गए जैसे वो बीजेपी में आ गए। एक का बस आप समझा दीजिए इस देश की जनता को कि इनके आपके ये दोहरे मापदंड क्यों है? क्या भ्रष्टाचार केवल आप आरोप लगाने के लिए, सीबीआई ईडी केवल ऑपोजिशन को तंग करने के लिए है, या फिर ये शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, वाटर प्लांट स्कैम आसाम में, उन सब का क्या होगा? मैं गौरव भाटिया जी आपसे पूछना चाहती हूं कि ये सारे नाम जो गिनाए जैस्मिन शाह जी ने, इन सब पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई सवालिया निशान था, पर सब बंद हो गया। और जितने आरोपी हैं बनाए गए स्कैम्स के, जो 2011-12 से चल रहे थे, चाहे वो 2G हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का केस हो, कहीं पर भी कुछ भी केस कंक्लूजन पर नहीं गया। तो क्या ये आपके ऊपर जो आरोप है कि राजनीति करते हैं आप इन आरोप और इन एजेंसीज के थ्रू, क्या ये सही है? नाविका जी, मैं ये दिखाऊंगा कि एक प्रवक्ता की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो तथ्यों के आधार पर उत्तर दे। अरविंद केजरीवाल की तरह भाग ना बन जाए, गोलपोस्ट के साथ भागे ना। और ये कुछ तथ्य हैं आपके लिए और सारे जो दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले, आप जब कहती हैं 2G में कुछ नहीं हुआ, लोग ये भूल जाते हैं 122 जो लाइसेंस थे वो रद्द हुए और रद्द ही रहे, वो रिस्टोर नहीं हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने किए। ये भी सत्य है कि जब राजा की एक्विटल हुआ उसके खिलाफ अपील है। इन्होंने बात करी भाजपा का नेता कोई क्यों नहीं कार्रवाई होती। मैं एक जानकारी दे दूं, ये मेरा काम नहीं है, मैं इनके लिए होमवर्क करके आऊं, लेकिन उदाहरण के तौर पे मुकुल रॉय जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब उनसे सीबीआई ने पूछताछ करी और चार्जशीट फाइल करी 19 मई 2021 को। ये एक उदाहरण है, मैं तमाम दे सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे इनका होमवर्क करने नहीं आया हूं। आज बड़ी बात क्या है, आप जो आरोप आप पे लग रहे हैं उसका उत्तर देंगे या नहीं देंगे? आप कहते हैं आप कट्टर ईमानदार हैं, जनता कह रही है आप कट्टर बेईमान हैं। आपने आबकारी नीति वापस क्यों ली? सवाल यह पूछा जाएगा। मनीष सिसोदिया आज कह रहे थे मैं कट्टर ईमानदार हूं। कोई चोर अपने आप को चोर बुलाएगा क्या? और जहां तक भारत रत्न की बात है, जनता आपको मालूम है नाविका जी क्या कह रही है? भ्रष्ट रत्न मिलेगा अरविंद केजरीवाल को, भ्रष्ट भूषण मिलेगा मनीष सिसोदिया को, भ्रष्ट श्री मिलेगा सतेंद्र जैन को। ये वो सतेंद्र जैन है जो 3 महीने से बेल में बाहर नहीं आए हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। और मैं एक बात और कह दूं, देखिए मेरे हाथ में एलजी का वो पत्र है, नाविका जी प्रमाण दे के बताता हूं तथ्यों पे। आपको मालूम है कि एक्साइज रूल्स हैं दिल्ली के, आप किसी का भी अर्नेस्ट मनी रूल 4811B मेरे हाथ में है, मार्क है। इसका सारांश ये है कि अर्नेस्ट मनी वापस नहीं करेंगे, ये एलजी ने भी लिखा है, हाथ में है। आप बताइए क्यों ना पूछा जाए? 144 करोड़ आपने माफ किए, 30 करोड़ माफ किए, आपका जो सेल थी वो बढ़ गई और रेवेन्यू घट गया। अरविंद केजरीवाल मॉडल है, अगर सेल बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये कैसे हो गया? राजस्व कम हो गया और जो है सेल बढ़ी हुई थी। ये सारे सवाल है, हम पे आरोप लगाना बड़ा आसान है। देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो विपक्ष
पक्ष की भूमिका पुरजोर तरीके से पूरी ईमानदारी से निभा रही है और हमारे प्रश्नों के उत्तर अरविंद केजरीवाल जैस्मिन शाह जवाब दीजिए। 900 करोड़ का लॉस कहा जा रहा है, ऊपर से 144 करोड़ जो अब माफ कर दिए गए जितने भी ठेकेदार थे इनको, ये फाइनेंशियल चार्जेस हैं ऑफ इरेग्युलरिटीज। इसका सीधा जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। और गौरव भाटिया जी, मैं आपसे दरखास्त करूंगी, अभी तक कोर्ट में कुछ नहीं प्रूव हुआ तो एक दूसरे को चोर ना कहें, कम से कम वेट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन जब आगे जाएगी कोर्ट क्या कहती है। लेकिन जैस्मिन शाह जी जवाब दीजिए। नाविका जी, अगर गौरव भाटिया जी को और बीजेपी को इलिसिट लिकर और दारू पे चोरी की बहुत पड़ी होती तो गुजरात में जो आए दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं बीजेपी के नेता द्वारा ट्रेजेडी होते हुए, तो उस पे कोई कार्यवाही होती। अब मैं दिल्ली पे आता हूँ। सवाल पूछ रहे थे, हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है कि आप हमेशा उस पे मत आइए, आप सीधा आ जाइए, सीधा उसी पे आइए जैस्मिन भाई। गौरव भाटिया जी अलाउ, मैं एंकर हूँ, मैं मॉडरेट कर लूंगी शो, आप उन्हें बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप ही एंकर है। हाँ प्लीज, एंकर आप ही है ना। तो मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। जैस्मिन शाह 900 करोड़ 144 करोड़, इसका हिसाब किताब पहले बता दीजिए, फिर जो मर्जी। मैं पहले बता दूं कि ये 900 करोड़ आज मैं पहली बार सुन रहा हूं। इससे पहले मैंने 8000 करोड़ मनोज तिवारी को बोलते हुए सुना था। कल तक गौरव भाटिया जी 1100 करोड़ कह रहे थे, अभी 144 कह रहे हैं। अगर सीबीआई की आप एफआईआर पढ़े नाविका जी, आप तो पत्रकार हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनका एफआईआर वाला पेज देखिए, क्या कहता है कि फला फला पार्टी ने फला फला पार्टी को, सोर्सेस कहते हैं कि कुछ पैसे दिए। चलो आपने 30 जगह पे रेड कर दी। रेड बहुत बड़ी चीज होती है, कुछ इंटेलिजेंस मिली होगी ना कि बहुत हीरे जवाहरात या फिर करोड़ों नोट कहीं पे होंगे। क्या मिला आपको? ठेंगा मिला। तो सच्चाई यही है कि यहाँ पे कोई स्कैम नहीं है। और मैं आपको आंकड़े भी बता दूं, 2019-20 नहीं, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। रेड करीब 15 घंटे तक रेड चली, रेड में क्या मिला उसका कोई ब्यौरा नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं है, तो क्या ये पॉलिटिकल रेड थी? गौरव भाटिया जवाब दीजिए। नाविका जी, इन्होंने एफआईआर की बात करी, आबकारी नीति वापस क्यों ली, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इन्होंने एफआईआर की बात करी। पहली बात मैं कह रहा हूं, छोड़िए भारतीय जनता पार्टी कितने का घोटाला बता रही है। एफआईआर में ये लिखा हुआ है, यहां पे देखिए ऊपर, 1 करोड़ रुपए इस अकाउंट में गया जो करीबी थे मनीष सिसोदिया के, और नीचे लिखा है 2 से 4 करोड़ रुपए एक और जगह गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या 5-6 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं है क्या? 4 करोड़ के समोसे खाने वाले 6 करोड़ का घोटाले को घोटाला नहीं मानते हैं? ये है कट्टर ईमानदार। दूसरी बात नाविका जी, आप मुझे बताइए, विवेचना अभी चल रही है। विवेचना जब चल रही है तो जब चार्जशीट फाइल होगी तो सीबीआई बताएगी कितने का घोटाला है। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल नैतिकता के तौर पे टीवी के सामने आके ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर तो दे सकते हैं। सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिली? इसीलिए नहीं मिली क्योंकि बेईमानी घोटाला हुआ, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी आज कैमरा से भाग रहे हैं। वो मनीष सिसोदिया को आगे कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया के पैर पकड़ के कह रहे हैं मेरा नाम ना लेना भैया, जो कहोगे कैमरा के सामने। ये आपको किसने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया जी को कह रहे हैं मेरा नाम ना लेना? इसका कोई एविडेंस है आपके पास गौरव भाटिया जी? क्यों कह रहे नाविका जी, वो जो मनीष सिसोदिया को कॉल आया है उसका कोई एविडेंस है किसी के पास? ओके, वो जो मनीष सिसोदिया को कॉल आया है उसका एविडेंस है ना? मैं बताता हूँ। नहीं तो जैस्मिन शाह एविडेंस दे रहे हैं। मैं दर्शकों को भी कहूंगी और पैनलिस्ट को भी कहूंगी, जैस्मिन शाह एविडेंस दे रहे हैं। जो कॉल बीजेपी से आया है, जैस्मिन शाह की बात सुन ले। जैस्मिन शाह जी, क्या एविडेंस है? आप कह रहे हैं कि कॉल कैसा आया, मैं कहता हूं कि उसी प्रकार जब दिल्ली पुलिस की 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को रौंद कर बीजेपी के गुंडे सीएम के घर पे पहुंच जाते हैं, डिप्टी सीएम के घर के अंदर ये लोग तोड़फोड़ करते हैं, उसी प्रकार कॉल आया है। भाजपा के बड़े नेता का कॉल आया है
और सही बात समय पे और घुमाइए नहीं, आपके पास आ बात जाएगी। घुमाइए नहीं जैस्मिन शाह अरे जी। तो आपको अगर तो- एविडेंस है तो मैं एक जरूर बात और दीजिए। कहूं। पब्लिक जानना चाहती है और पब्लिक सवाल पूछ रही है। मेरे इनकी पास दो जिम्मे- सवाल आए हैं पब्लिक की तरफ से, प्रीति यादव अहमदाबाद से और चिराग सेठी दिल्ली से। दो सवाल हैं पब्लिक के। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। मेरा सवाल ये है, क्या मसला शराब नीति का घोटाला है या दिल्ली का शिक्षा मॉडल? क्या केजरीवाल जी इस मुद्दे से भाग नहीं रहे? क्या केजरीवाल जी हमको इस सवाल का जवाब मिल सकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से बीजेपी केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही है, क्या वो दिल्ली की सरकार को अस्थिर करना चाहती है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार को गिराना चाहती है? पहला सवाल जैस्मिन शाह आपके लिए। हर वक्त एजुकेशन पॉलिसी की बात आ जाती है, शिक्षा मॉडल की बात आ जाती है, जब सवाल है पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी और शराब नीति पर। क्या आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं नाविका जी, और एक से एक सवाल इंक्लूडिंग जो आपने शुरुआत में किया कि शराब नीति वापस क्यों ली, इसका 15 मिनट बाकायदा मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हम कभी भाग नहीं रहे, हम तो सीबीआई को वेलकम कर रहे हैं। आप कीजिए, आप 10 रेड कीजिए, लेकिन मुद्दा बिल्कुल वो नहीं है। आज है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल के नाम पे अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया दुनिया भर में जाने जा रहे हैं। मोदी जी से ये सहन नहीं हो रहा है। गुजरात में हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, तभी ये रेड पे रेड और ऑपरेशन कमल पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लाया जा रहा है। मैं 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खुद सुन चुकी हूं, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता रोशनी डाली गई है। लेकिन मैं सुब्रांश राय जी से पूछना चाहती हूं। सुब्रांश राय, क्या आम आदमी पार्टी ने एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है कि पॉलिसी में कोई गड़बड़ नहीं है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं है और सब कुछ जो हुआ है वो पॉलिसी के तहत और बिल्कुल कट्टर ईमानदारी के साथ हुआ है? क्या आप कम से कम इससे पूरी तरह से कन्विंस्ड है? नविका जी, जो चोर होता है वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलता है, और जिसका हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं होता है वो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलता है। दो बड़ी बातें। तीसरा, आपने एक जिक्र किया, मैंने कहा ना कि आम आदमी पार्टी प्लस भारतीय जनता पार्टी इज इक्विवेलेंट टू आरएसएस। ये दोनों नूरा कुश्ती इसलिए खेल रहे हैं कि आज देश ये ना जान पाए कि देश के किसान जो आकर जंतर मंतर पे धरना दिए थे क्या हुआ था। आपने हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया, मैडम, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से वहां जेपी नड्डा जी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गई। यही तो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी मॉडल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो मुख्यमंत्री बन रहा था वो भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया। गोवा के अंदर जो आम आदमी पार्टी का संगठन था वो भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया। ये नूरा कुश्ती इसलिए चलाई जा रही है कि देश को महंगाई से, बेरोजगारी से, 100 रुपए लीटर के ऊपर के पेट्रोल से, 1000 रुपए ऊपर लीटर के सिलेंडर से, और ये जो आज बेरोजगार जो आज दिल्ली में आज धरना देने और प्रदर्शन देने के लिए दिल्ली आ चुके हैं, इनकी बातों को देश न जान पाए, ये उल जुलूल के मुद्दों पे रहे। एक इंपॉर्टेंट। दूसरा, 3000 पन्ने का शराब नीति में घोटाला हुआ है, ये आप मानते हैं? एक मिनट सुब्रांश राय जी, आपने कहा कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, लेकिन घोटाला के बारे में किसी को ना पता चले क्योंकि ये उल जलूल सवाल है। आपको लगता है ये घोटाले इस देश में उल जलूल हैं? क्योंकि आपके समय आपकी सरकार उल जलूल मुद्दों पर गिर गई थी। एक मिनट रुके ना मैडम, एक मिनट रुके ना। नहीं, देखिए ऐसा है ना, भी जस्मीन शाह ने आपको नाम बताया हेमंत बिस्व शर्मा का, जस्मीन शाह ने आपको नाम बताया था पेमा खांडू का, आप किसी और का नाम ले रही थी, तो इस विषय पे आप मत बात करिए, अच्छा नहीं लगेगा। मुद्दे की बात सुनिए। 3000 पन्ने का सबूत लेकर अरविंद केजरीवाल घुमा करते थे, उसी पन्नों पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट समोसा चटनी डाल के खा गई। अगर मनीष सिसोदिया के पास कोई रिकॉर्डिंग था, देश का टाइम बर्बाद करने के बजाय रिलीज करें। वैसे भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हर बात पे वीडियो रिलीज करने की आदत पड़ती है, करे ना भैया, वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई है। एक ने पॉलिसी बनाकर चोरी करी तो दूसरे ने सिग्नेचर कर कराकर करी, जिम्मेदार तो दोनों ही है। सजा भुगत रही दिल्ली की जनता, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे वो ड्रग्स का स्टेट नया जो आजकल गुजरात बना हुआ हो, तो दोनों जगह घटनाक्रम सेम है मैडम। आज जो देश मांग रहा है, और रही बात बार बार ये शिक्षा नीति और अपनी सुविधाओं की बात करते हो, तो दिल्ली ऑक्सीजन के बगैर कोरोना में तड़प तड़प कर मरी थी, ये देश देखा है, बताने की जरूरत नहीं है अरविंद केजरीवाल का वो मॉडल कैसा था। और रही शिक्षा की बात, तो ये सवाल ये न करे तो बेहतर है। जस्मीन शाह जी, अगर आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ
शिक्षा मंत्री ने और इस सरकार ने पिछले 8 सालों में अगर कोई 10 स्कूल बनाए हो, बिल्डिंग लिपापोती नहीं किया हो, 10 सरकारी स्कूल बनाए हो तो उसका नाम बताइए। इस शो में नहीं बताए हो तो कल सुबह अखबार में विज्ञापन सुब्रांश राय जी, सब तरफ से लोग अंदर आना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक मिनट जैस्मिन शाह, मुझे समय दीजिए 1 मिनट। मैं अवनीजेश जी बहुत देर से हाथ उठाए बैठे हैं, तो अवनीजेश अवस्थी जी, ये चोर मौसेरे भाई का इल्जाम लगाया गया है, यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है ये चाचा भतीजा हैं, तो अब चाचा भतीजे के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है। क्या आप इस बात से सहमत है? ये नाविका जी ये चोर कौन है ये तो बताएंगे कि वो जो जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पूरे नहीं आए थे तो किसने समर्थन दिया था दिल्ली में सरकार बनाने के लिए? ये तो झूठ, मतलब कांग्रेस का तो मसला है ना, सिर्फ झूठ बोल दो, कोई पकड़ने वाला तो है नहीं और कोई है भी नहीं, कोई इनका झूठ बोलने पर इनको कोई मानता भी नहीं, कह रहे हैं बोलने दो। कौन पूछ रहा है? इन्होंने सरकार बनवाई दिल्ली में, और उसके बाद कह रहे हैं कि चोर मौसेरे भाई। AIMIM के बारे में कहते हैं कि ये बी पार्टी है बीजेपी की सरकार। AIMIM ने मनमोहन सिंह की सरकार बचाई। एक बात है नाविका जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज हमेशा के लिए साफ हो जानी चाहिए, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो। जब ये कहते हैं कि जब बीजेपी में आ गए तो उनके दाग धुल गए, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि जब वो इनकी पार्टी में थे और जब बीजेपी आरोप लगा रही थी तब उछल के कह रहे थे कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, बिल्कुल साफ ईमानदार आदमी है। जैसे आज वो कट्टर ईमानदार अपने आप को कह रहे हैं, ऐसे ही वो हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए भी और शुभेंदु अधिकारी आप कहें तो मैं ममता बनर्जी का वो वक्तव्य भी सुना सकता हूं, छपा हुआ है सब जगह। सबसे ईमानदार आदमी थे शुभेंदु अधिकारी उस समय। किसी भी नेता का ले लीजिए, उनकी पार्टी अपने नेता को जब तक उनकी पार्टी में रहती है वो सब बहुत बढ़िया है। ये जी एजेंसियों के खिलाफ ये तो राजनीतिक विद्वेष के कारण कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कहते? बीजेपी में आने से पहले आप भी तो बता रहे थे ना उनको बिल्कुल ईमानदार। उसका कोई हवाला नहीं देता। एक बात नहीं, कोई हवाला नहीं देता। और सुब्रांश राय जी, मैं इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज डाल रही हूं स्क्रीन पर। राहुल गांधी एनजीओज के साथ और तमाम लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं जिस तरह से विपक्ष काम कर रहा है हम 2024 में मोदी को नहीं हरा पाएंगे। जिस तरह से विपक्ष का काम चल रहा है हम नहीं करा पाएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज अभी आई है। राहुल गांधी ने मीटिंग के अंदर कहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लोगों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। मैं पूछना चाहती हूं विनोद अग्निहोत्री, ये तो 2024 से पहले ही हथियार डाल दिए राहुल गांधी ने भी, और उधर सुब्रांश राय जी बोल रहे हैं कि ए टीम बी टीम चोर मौसेरे भाई हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी। राहुल गांधी तो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि 2024 में कुछ कर पाएंगे। चोर मौसेरे भाई के देखिए, अब राहुल जी ने किस संदर्भ में क्या बात कही है, कब कहा है, उसका पूरा संदर्भ क्या था, क्योंकि मैं वहां नहीं था इसलिए मैं इस बारे में क्या टिप्पणी करूंगा। सुब्रांशु जी बेहतर बता पाएंगे, इनकी पार्टी का मसला है। लेकिन जहां तक चोर मौसेरे भाई की बात है, ये तो एक मुहावरा है। दरअसल एक बात मैं नहीं मानूंगा कि ए टीम बी टीम वाली थ्योरी से मैं सहमत नहीं हूं। दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल उसी तरह से अपने राजनीति के में आगे बढ़ रहे हैं जैसे मोदी जी आगे बढ़े थे। लगभग वही एजेंडा, लगभग उसी तरह से मोदी जी ने गुजरात मॉडल पेश किया था देश के सामने, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मॉडल पेश कर रहे हैं। मोदी जी भी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में खूब छपते थे, अरविंद केजरीवाल भी न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में छप रहे हैं। मोदी जी ने जो है जिस तरह से देश को एक सपना दिखाया था और वो उनका हम देश बनाने का काम करेंगे, केजरीवाल जी भी देश बनाने का काम कर रहे हैं। 2012 में मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के और विधानसभा का चुनाव जीते थे तो उन्होंने पहली बार, उसके पहले वो हमेशा गुजराती में भाषण देते थे, लेकिन पहली बार हिंदी में भाषण दिया और उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। इस बार पंजाब में जब आम आदमी पार्टी जीती तो अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल उसी शैली में पूरे देश को संबोधित किया और राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। उन्होंने तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान चलाया, उन्होंने पूरे दिल्ली में तिरंगे लगवा दिए। उन्होंने कहा हम ईमानदार हैं, उन्होंने कहा हम कट्टर ईमानदार हैं। उन्होंने कहा हम राष्ट्रभक्त हैं, उन्होंने कहा हम कट्टर राष्ट्रभक्त हैं। तो बिल्कुल एक
तरह से शैली, कार्यशैली जैस्मिन शाह जी, उनकी एक ही विनोद तरह की है। अग्निहोत्री जी का मतलब साफ है कि क्या मोदी जी की स्टाइल शीट आपके पास आ गई है और वही इस्तेमाल हो रही है? और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने पहले कहा था सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार हैं, फिर कहने लगे अभी थोड़े दिनों में मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे, अब आज कहने लगे मैं भी शायद अरेस्ट हो जाऊंगा, तो जनता भी ये सवाल पूछ रही है। और गाजियाबाद से हरी का सवाल है, अगर आपने भ्रष्टाचार किया ही नहीं तो जांच से परहेज क्यों और विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही है? स्टाइल शीट आपकी मोदी वाली, लेकिन विक्टिम कार्ड साथ में। नाविका जी, पहले तो मैं कह दूं कि मैं विनोद जी से केवल एक चीज पे सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी जी आज देश के घर घर में लोकप्रिय है, उसी हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी भी देश के लोगों की दिल में बसे हैं, घर घर में उनकी चर्चा होती है। लेकिन दोनों में समानता बस वहीं पे खत्म हो जाती है। क्यों समानता खत्म हो जाती है? क्योंकि केजरीवाल का जो मॉडल है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को ट्रांसफॉर्म करने वाला मॉडल है। हम कहते हैं, हम छाती ठोक के कहते हैं कि दिल्ली की कोई सी भी सरकारी स्कूल या क्लिनिक या अस्पताल में आ जाइए, आपका स्वागत है, शानदार व्यवस्था मिलेगी। आज तक मैं कितने सालों से भाजपा सारे प्रवक्ता से बोल रहा हूं, शायद गौरव जी आज मुझे एक इसका खुलासा कर दे कि एक राज्य आप बता दीजिए जहां पे आप हमें इनवाइट करेंगे, प्रेस को इनवाइट करेंगे और कहेंगे कि हमने यहाँ के सरकारी स्कूल और अस्पताल ठीक कर दिए। इतने सालों से आपका राज है, 40 साल की पार्टी है, 19 राज्यों में आपकी सरकार है, बस एक राज्य का आज नाम बता दीजिए, फिर हम मान लेंगे कि मोदी मॉडल और केजरीवाल मॉडल एक समान है। गौरव भाटिया जी। नाविका जी, थोड़ा समय अब दीजिएगा, दोनों की बात का उत्तर दूंगा। अभी कांग्रेस के नेता ने कहा चोर चोर मौसेरे भाई। देखिए, कांग्रेस की जो हालत है वो ये है, आज कांग्रेस कंफ्यूज हो गई। उसने कहा ये मेरा जुड़वा भ्रष्टाचारी भाई कहां से आ गया? माता जी ने तो कहा था मैं इकलौता हूं, लेकिन ये आज जुड़वा भी आया है। और ये वो कांग्रेस है जो अभी कुछ दिन पहले नेशनल हेराल्ड केस में कह रही थी ईडी की कार्रवाई गलत है। आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन लोगों पे कार्रवाई होती है तो ये कहते नहीं अच्छा है, सीबीआई सही कार्य कर रही है मनीष सिसोदिया पे, ये भ्रष्टाचारी है। अरे जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे बाहर आए, कार्रवाई करे तो ईडी गलत है, लेकिन अगर दूसरा भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए तो सही है। तो ये विरोधाभास है। तीसरी बात, अभी ये बता रहे थे समानता क्या है, और विनोद जी का मैं बड़ा आदर करता हूं, लेकिन विनोद जी जितनी राजनीतिक समझ मेरी है शायद आपसे कम हो, लेकिन मोदी जी ने कभी बच्चों की कसम खा के ये नहीं कहा होगा, या अपने परिवारजन की कसम खा के, कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, बीजेपी से समर्थन नहीं लूंगा, और फिर लेके पहली बार सरकार बनाई। और मोदी जी ने कभी भी किसी पे ऐसे आरोप नहीं लगाए जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने अरुण जेटली जी पे, नितिन गडकरी जी पे भ्रष्टाचार के लगा के माफी मांगी। ये मोदी जी की राजनीति नहीं है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो बात कहते हैं तो पूरा भारत और विश्व उस पर विश्वास करता है। और मैं चर्चा को भटकने नहीं दूंगा, एक दो बातें और कह के विराम करता हूं। आपको मालूम है एक सिफारिश के लिए कमेटी बनाई गई नाविका जी, उस कमेटी ने कहा जो L1 बनेगा वो सरकारी संस्था बनेगी जिससे कि सारा मुनाफा सरकार के पास आए। इन्होंने प्राइवेट प्लेयर को दिया, कोई टेंडर, कोई पब्लिक नोटिस नहीं था, 2% कमीशन होती थी, 12% कर दी। ये रुपया कहां गया? प्राइवेट प्लेयर के पास जाके घूम के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में। दूसरी बात, सिफारिश करी थी कि लॉटरी सिस्टम से ठेके मिलेंगे, इन्होंने 32 जोन बना दिए और 16 प्लेयर्स को 2 जोन देके खत्म कर दिया। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जो सिफारिश हो रही थी उसके विपरीत मनीष सिसोदिया क्यों कार्य कर रहे थे? और अंत करूंगा, जब कोविड में, महामारी में सारे नागरिक खून और प्लाज्मा मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमानी करते हुए आबकारी नीति बना रहे थे। इनको ऑक्सीजन और ब्लड और प्लाज्मा की चिंता नहीं थी। 2% से 12% कमीशन क्यों हुआ? क्यों प्राइवेट हैंड में दे दिया गया? और क्यों आप ये नहीं बता सक रहे
कि ये सारा कुछ अगर मुनाफा सरकार को होना था तो आपने प्राइवेट हैंड्स में दे दिया। और दूसरी बात जो बताना चाहिए आपको देश भर से, वो ये कि आप तो कभी भी जातिवाद की पॉलिटिक्स में मानते ही नहीं थे, तो आज ये महाराणा प्रताप कहां से आ गए? और पुराने में कुछ वक्तव्य निकाल देती हूं केजरीवाल जी के, जब वो कहते थे कि लालू की पार्टी या मुलायम सिंह की पार्टी ये सिर्फ जातिवाद पर बेस्ड है, तो आज क्या हो गया? राजपूत कहां से याद आ गए, महाराणा प्रताप कहां से याद आ गए? जैस्मिन शाह, दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। जो मेरे सालों का इंतजार था, मुझे लगा आपके भी कई सालों का इंतजार था कि भाजपा एक राज्य बता दे जहां पे इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया हो। आपकी सरकारें हैं, आप पावर में हैं, दिन रात आप केवल सवाल पूछते हैं और सीबीआई ईडी को घर भेजते हैं। कोई इशू नहीं। आज देश के सामने साफ हो गया है कि आजाद भारत में किसी भी मुख्यमंत्री ने अगर काम किया हो शिक्षा स्वास्थ्य पे तो वो केवल अरविंद केजरीवाल है। नाविका जी, आपने कई सारे ऐसे सवाल पूछे कि सरकारी दुकानें क्यों नहीं खुली। आप मुझे बताइए, मोदी जी कहा करते थे, बहुत पहले कहा करते थे, अब तो उन्होंने कहना बंद भी कर दिया कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कहा करते थे कि नहीं करा करते? क्या आपको लगता है कि राजधानी में 21वीं सदी में सरकारों को दारू के ठेके चलाने चाहिए, या फिर आपको टेंडर करके ज्यादा से ज्यादा अपना राजस्व बढ़ाना चाहिए? यही करा है दिल्ली की सरकार। चलिए मैं मान लेती हूँ गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है शराब की बिक्री में, पर जब गवर्नमेंट को कमीशन मिलता था तो 2%, जब प्राइवेट एंटिटी को मिलता है तो 12%। इसका भी राज बता दीजिए। ये किसने कहा है आपको नाविका जी? ये सरासर झूठ है। और जितनी भी चीज है, मैं गौरव भाटिया जी से अगर चाहें तो 1-on-1 आप 1 घंटा डिबेट करा दीजिए। सारी चीजें नाविका जी, ये कभी सच्चाई नहीं थी। ये होलसेल की बिजनेस की बात करें, होलसेल में कभी सरकारें थी ही नहीं। तो ये एक झूठ के झूठ। अवस्थी जी सवाल उठा रहे हैं। अवस्थी जी, आपका सवाल क्या है? बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं। अरे शाह जी के अंदर सारा खोखला है। ना, कभी भी ये लोगों की दिक्कतें की बात कभी नहीं करेंगे। इनको यही है कि सीबीआई ईडी की रेड बात करो, गलत चीज बोलते रहो और दिन भर मैं बोल लूं, बहस करते रहो। चलिए आपका सवाल अवनीजेश जी। शाह जी, आज आपने बहुत अच्छा कहा कि मोदी जी कहते थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसलिए सरकार को दारू का ठेका नहीं चलाना चाहिए, सरकार को हवाई जहाज भी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन एयर इंडिया पर आपके क्या वक्तव्य थे? याद दिलाऊंगा आपको, एयर इंडिया पे क्या वक्तव्य थे आपके? आप एयर इंडिया पे कहां से ले? आपके एक वक्तव्य जानता हूं मैं। अरे अरविंद केजरीवाल ने कहा था, अरे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ऑक्सीजन है, कई सालों तक की ऑक्सीजन है। उसके बाद अचानक कहते हैं मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है जी। अमित शाह आए यहाँ पर दिल्ली में व्यास सत्संग में, उन्होंने सेंटर खोला और अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद किया अमित शाह का कि आपने बचा लिया दिल्ली को, आपने बचा लिया दिल्ली को। ये धन्यवाद किया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल ही है जो 10 लाख के लोन पर 19 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च करता है। मैं जैस्मिन शाह जी एक और सवाल उठाना चाहती हूं जो पब्लिक का सवाल है। अमेरिका से एचएस चोपड़ा का सवाल है, आप पार्टी को आज क्यों याद आया कि बीजेपी ने ऑफर दिया, पहले क्यों नहीं? क्योंकि ये सारा मुद्दा पिछले 6-7 दिनों से चल रहा है। तो जैस्मिन शाह जी आज क्यों, पहले क्यों नहीं? और मधुबनी से अरविंद कुमार सुमन का सवाल है, केजरीवाल बिना सबूत के आरोप लगाते हैं, इस बार कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ने की साजिश हो रही है, क्या इस बार भी सबूत नहीं देंगे? दोनों सवाल आपके लिए जैस्मिन शाह जी, जवाब दीजिए। नाविका जी, ये घटना पिछले 24 घंटे में घटी है। मैं भी सवाल ऐड कर दूं। यही कारण है क्योंकि ये पहले चाहते थे कि सीबीआई की रेड पड़े, पूरे परिवार को परेशान करे। 14 घंटे इनके घर पे रेड हुई, एक कागज कुछ नहीं मिला। लेकिन ऑफ कोर्स सबको परेशानी होती है, हरासमेंट होता है। आप जानते हैं ये रेड का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो उनको तो पसीने छूट गए होंगे, अभी एक कॉल करेंगे और इनको ऑफर देंगे कि मुख्यमंत्री बना। सिंपल पॉइंट है और कोई इसका मतलब नहीं। दूसरा सवाल क्या था नाविका? नहीं तो कौन से फोन नंबर पे आया था? क्योंकि सीबीआई ने जब्त कर लिए फोन, ये मनोज तिवारी जी ने कहा है। कई तरीके होते हैं। आपको लगता है कि देश की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी अगर बात करना चाहे मनीष सिसोदिया से, उन्हें पता नहीं चलेगा कैसे कॉल करे? कैसे सवाल है नाविका जी, आप खुद हंस रही हैं।
तो सबूत कब देंगे? आपने मुहूर्त सबूत देने का कब निकाला? होटल में मुलाकात होती है। सबसे पहले हमें सीबीआई से पूछनी चाहिए, जिसने पूरी 31 रेड करी, एफआईआर बनाई। क्या कहा? सोर्सेज हैव सेड। सीबीआई सबूत क्यों नहीं दे देती? अगर सीबीआई से हम सवाल नहीं कर सकते हैं कि आपके सबूत कहाँ हैं, कि आप देश के राज्य के भाई, अरे सीबीआई कोर्ट में सबूत देगी, कोर्ट में सीबीआई के बारे में मैंने 4 बार गौरव भाटिया जी से पूछ लिया है और सीबीआई चार्जशीट दायर करेगी कोर्ट में। आपने आज आरोप लगाया है और आज ये भी बातचीत सामने आई है कि सत्येंद्र जैन जेल में है, अभी तक बेल नहीं मिली उनको। कैलाश गहलोत जी पर भी कुछ आरोप आ रहे हैं डीटीसी बसेस की खरीद को लेकर, और मनीष सिसोदिया जी घेरे में, जिस बात का आपको आज नहीं पहले से पता था। आपने कहा था और केजरीवाल जी ने कहा था ये कभी भी आ जाएंगे रेड करने भी और सिसोदिया जी को उठाने के लिए, लेकिन सबूत जो देश के सामने रखना चाहिए उसका सही वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा, पोस्टपोन क्यों हो रहा है? नाविका जी, 150 ऐसे रेड, मैं तो कह रहा हूं कि ये रेड अब तो हर हफ्ते होने वाली है। हमने तो अपनी कमर कस ली है। कैलाश गहलोत हो, सत्येंद्र जैन हो, राजेंद्र पाल गौतम हो, हमारे सारे कैबिनेट मंत्री ने ठान ली है कि अगर हमें बलिदान देना पड़े इस देश के लिए, अगर शिक्षा स्वास्थ्य में काम करके हमने कोई गुनाह किया हो तो हमारी जान भी हाजिर है, हम सर कटा देंगे। लेकिन ये ईडी सीबीआई को बेच के धमका के आप खरीद लोगे हमें, जैसे आप कांग्रेस टीएमसी बाकी सारी पार्टियों को करते हो, तो प्लीज ये नहीं होगा। केजरीवाल जी के पास तो कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है, आप उनके बारे में क्यों कह रहे हैं कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इसीलिए तो नहीं है। जी, आपको लगता है इस देश में कोई कानून व्यवस्था चल रही है? आपको लग रहा है कि नहीं, कानून आपने बहुत बड़ी बात कही है। अगर देश में कानून व्यवस्था नहीं चल रही तो कोर्ट ने अब तक बेल क्यों नहीं दी सत्येंद्र जैन को? क्या आप कोर्ट पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं? मैं कह रहा हूं और सीबीआई की, अगर ईडी और सीबीआई कल को आ जाती है अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ, क्या आप खड़े सवाल कोर्ट का होता है जब आप सीबीआई का देते हैं। लेकिन सीबीआई ईडी जाएगी तो कोर्ट ही ना, कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, जैसे सत्येंद्र जैन के मामले में गए। तो अब तक बेल क्यों नहीं मिली सत्येंद्र जैन जी को? नाविका जी, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। क्या कन्विक्शन हुआ है जैन साहब के केस में? इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब मूवमेंट चल रहा था, एक सवाल मेरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब आंदोलन चला रहे थे, बैठ करके उनको अनशन करवा करके, तब तक नहीं मालूम था ये। मेरा एक सवाल जैस्मिन शाह बहुत सही सवाल पूछा अवनीजेश अवस्थी जी ने। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी ने जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का दौर था या पहली बार चुनकर आए थे, तमाम लोगों का नाम लिया था, कंपनियों का, कॉर्पोरेट्स का, इंडिविजुअल्स का, तब इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का रूल क्यों नहीं अप्लाई हुआ था? यह भी मुद्दे का सवाल है। लेकिन इसके साथ सुब्रांश राय जी आ रही हूं आपके पास, पहले इस बात का जवाब ले लूं। जैस्मिन शाह। नाविका जी, अगर मुझे जैस्मिन से प्रॉपर एविडेंस हो, अगर प्रॉपर, हमारा काम है कि एलिगेशन लाना और फिर जांच एजेंसियों का काम है कि उस पर जांच करे। आज मैं आपको नाम इतने सारे दे रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, हेमंत बिस्वा शर्मा। हम भी कहते हैं कि इन लोगों पे आप जांच कीजिए। जांच एजेंसी तो आम आदमी पार्टी नहीं हो सकती ना। इस देश में कानून व्यवस्था है, जांच एजेंसी अगर काम नहीं करेगी, भाजपा केवल उनको अपने एक विंग की तरह इस्तेमाल करेगी, तो कैसे आपको कानून मिलेगा इस देश में? और गौरव भाटिया जी, आपको जैस्मिन शाह का जवाब देना है, लेकिन सुब्रांश राय पहले एक सवाल उठा रहे हैं। सुब्रांश राय जी, क्या सवाल है आपका? जैस्मिन जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। आपने भारतीय जनता पार्टी को कहा उनकी 19 राज्यों में सरकार है, उनका हेल्थ मॉडल और शिक्षा मॉडल। आपकी दिल्ली में सरकार है, मुझे 10 नए स्कूल, 10 नए कॉलेज और 10 नए हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए अगर आपने उद्घाटन किया हो तो और बनाया हो। ये नए वाला पेंटिंग नहीं। एक मिनट भाई, सुनिए, सवाल सुनिए। दूसरे की बिल्डिंग को अपना बिल्डिंग मत बोलिए। पेंटिंग नहीं, जिसका आपने पहले दिन ईंट डालने से लेकर उद्घाटन किया हो, एक का नाम बताइए, है आपके पास? बेवकूफ नहीं बनाइए। विज्ञापन देखकर आप हर बस स्टैंड पे छाए रहते हैं, क्या सच्चाई है? बताइए, 10-10 के नाम बता दीजिए। चलिए, स्कूल, हॉस्पिटल और क्या पूछा आपने? स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज और 10 जवाब दीजिए जैस्मिन शाह जी। कितने नए स्कूल, कितने नए कॉलेज और कितने नए हॉस्पिटल?
बिल्कुल बिल्कुल नाविका जी, कांग्रेस जैसी पार्टी को केवल सवाल पूछने के अधिकार नहीं है, उनको जवाब भी देना होगा कि आप भी बता दीजिए जो मेरा सवाल बीजेपी अरे भाई को जवाब था, दो यार। कौन सा एक राज्य है जहां पे जिस आपने सुनो एक शिक्षा और मिनट, स्वास्थ्य जिस पर कुर्सी ठीक पे आप है, बैठे हो वो मैं कुर्सी जवाब आपको कांग्रेस से जवाब मिली है। दे रहे हैं आप शुभ्रांश जवाब राय दीजिए। जी, जैस्मिन शाह जवाब हाँ, दे रहे हैं, मौका तो दीजिए जवाब शुभ्रांश देने राय का। जी, आपको और भाजपा के सारे लोगों को खुला न्योता है, कल सुबह 10 बजे हम मिलते हैं। 27 स्कूल हैं, 27 स्कूल हैं, दिल्ली सरकार ने सर, फ्रॉम मुंह से स्क्रैच बोलो, खड़े किए हैं। अभी बोलो ना। नाम है अरे सीनियर नाम बोलो, सेकेंडरी सबको पता है, सेक्टर हम लोग 17। दिल्ली में अरे, रहते हैं भाई। सुनो ना, अरे भाई साहब सुन लीजिए थोड़ा तो धैर्य रखिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 17 द्वारका, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदनपुर खादर फेज 2, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 1 रोहिणी, सेक्टर 3 रोहिणी, सेक्टर 17 रोहिणी, सेक्टर 21 रोहिणी, सेक्टर 13 द्वारका, सेक्टर 23 झूठ नहीं, एक मिनट रुकिए, अब मैं बोल क्या हूं ना, चैलेंज आ रहा है। शुभ्रांश जी, आपका क्या चैलेंज है? मैं द्वारका रहता हूँ, होल्ड करिए, रुकिए हाँ, आपका क्या चैलेंज है? एक मिनट, आप रुकिए। मैं द्वारका रहता हूँ, मैं द्वारका रहता हूँ। उन्होंने सेक्टर 17 और सेक्टर 13 का जिक्र किया। पूछिए इन्होंने भूमि पूजन किस दिन किया था? ये झूठ बोल रहे हैं। भूमि पूजन कब किया था बताइए? आपने रेनोवेट किया है, आपने रेनोवेट किया है, बताइए। जी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने भूमि पूजन कब किया था? सेक्टर 17 और सेक्टर 13 के स्कूल का डेट बताइए। आपने रेनोवेट किया, आपने उसके ऊपर पॉलिश पेंट किया है। झूठ मत बोलिए, टीवी पे झूठ मत बोलिए, विज्ञापन देकर झूठ मत बोलिए। डेट बताइए, है मालूम? एक जवाब नहीं है मालूम आपको है? झूठ नहीं चलेगा। ये तो बीजेपी भी नहीं कह रही, ये तो कांग्रेस कह रही है, जिनके साथ आप सरकार बना चुके हैं, चला चुके हैं। गौरव भाटिया जी जाने से पहले बस एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। जैस्मिन शाह ने कहा कि 19 राज्यों में आपकी सरकार है, आप अपना हेल्थ मॉडल, शिक्षा मॉडल बता दीजिए, और उन्होंने कई आरोप लगाए आप पर। आपको राइट ऑफ रिबटल है, आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। सबसे पहले हेमंत बिस्व शर्मा जी का इन्होंने नाम लिया, और मुझे अचंभा नहीं होगा अगर इनके खिलाफ डेफेमेशन का केस फाइल हो जाए, क्योंकि वो विटनेस हैं, आरोपी नहीं है, इनको ये भी नहीं पता है। दूसरी बात बहुत अहम, जैस्मीन भाई आप मेरे छोटे भाई हो, आपने 27 स्कूल बताया ना, कृपया करके इस डिबेट के बाद ट्वीट करिएगा वो 27 स्कूल, और मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं और आप दोनों भाई चलेंगे और 27 स्कूल जो आप बता रहे निरीक्षण करेंगे। तीसरी बात, अगर मनीष सिसोदिया को फोन आया है और गलत किसी ने कुछ कहा है, तो क्या आपको नहीं लगता एक संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसको तुरंत पुलिस थाने जाके और कंप्लेंट देनी चाहिए, या समय का इंतजार करेंगे कि कब सही होगा? और अंत कर रहा हूं, इनका वादा था 500 नए स्कूल बनाएंगे, और यहां टीवी पे बैठ के कह रहे 27 बनाए हैं। इन्होंने कहा था हम लोग हॉस्पिटल बनाएंगे, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। 8 लाख नौकरियां कही थी और दी है 440। ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, और आप हमसे पूछ रहे हैं। राजनीति बढ़ती चली जा रही है, एक दूसरों पर उंगलियां उठती चली जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने से पहले राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा मुद्दा ही उनके फास्ट से अन्ना हजारे के साथ बैठकर शुरू हुआ था, लेकिन आज जब उनकी दिल्ली की सरकार के सबसे अहम साथी मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हैं, तो आज जवाब सिर्फ राजनीतिक दांव पेच वाले हैं। हर राजनेता को राजनीतिक चालें चलने का पूरा अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी यह है कि राजनीतिक दांवपेचों में जांच प्रभावित ना हो और सच देश के नागरिकों के सामने आए। इस पूरे मामले में इस वक्त क्रेडिबिलिटी की जरूरत है, और क्रेडिबिलिटी सीबीआई की जांच की भी होगी, तो क्रेडिबिलिटी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की भी होगी। अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है जिसमें ऑफर आया था बीजेपी से, तो इस मामले को बिल्कुल लोगों के सामने रखना चाहिए, लोगों की अदालत में, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और इस पर दूध पानी का पानी होने की बेहद आवश्यकता है। कौन करेगा पहल ये एविडेंस देने की, इस पर अभी इंतजार करना होगा, और हम लाते रहेंगे आप तक हर वैसी डेवलपमेंट जो इस मुद्दे को सुलझाएगी,
और रोशनी डालेगी। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं इजाजत। नमस्कार।